हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रेन भागे वर्बन का यूज़ देख लेते हैं कि ट्रेन भागे वर्बन को हमने किस तरह से यूज़ करना है। ट्रेन भागे वर्बन होते हैं जो जैसे कि आइनस्टाइगन, हाइमगेन, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। आइनस्टाइगन इनके जब हम प्रेजेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो आइन है ये सेंटेंस के आखिर में आ जाता है, ठीक है। या जैसे अनमाखन है तो जो अनमाखन का जो अन है ये सेंटेंस के आखिर में आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ हम प्रेजेंस के सेंटेंस में जो पहला पार्ट है इसको हम लास्ट पे लेके आते हैं। अब हम मज़ीद सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसा कि अब होलन वर्ब है और इसका सेंटेंस है इश होले माइनन फ़ोइंड अब, मैं अपने दोस्त को लेने जाता हूँ। अब होलन वर्ब थी तो ये प्रेजेंस है कि यानी कि कोई भी काम है जो हम प्रेजेंट वक्त में कर रहे हैं तो ये प्रेजेंस का सेंटेंस होता है। तो प्रेजेंस के सेंटेंस में जो ट्रेन भागे वर्ब है उसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि जो अब है वो लास्ट में आ जाएगा। डियाबुस फैट 9 हुआ, अब बस 9 बजे रवाना होती है। द बस डिपार्ट एट 9 o'clock, यानी कि इसमें अब वर्ब था अब फागन, और अब फागन को हमने कंजुगेट किया है बुस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सब्जेक्ट है ये एस की कैटेगरी में आती है, यानी कि ए की कैटेगरी में आती है। तो डियाबुस फैट 9 हुआ अब। नेक्स्ट है वो दरवाज़ा बंद करती है, शी लॉक्स द डोर, जी शलीस्ट डी 12 अब। जी शलीस्ट डी 12 इसकी जो वर्ब थी वो थी अब शलीसन, और इसको हमने प्रेजेंस में यूज़ किया है जी शलीस्ट डी 12 अब। नेक्स्ट वन इज इश वाशे टस्कम्यूज़े अब, आई वॉश द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां धोता हूँ। इसमें अब वर्ब था अब वाशन, और इसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया है इश वाशे टस्कम्यूज़े अब। नेक्स्ट है एया थ्रोकनेट दस्कशिया अब, ही ड्राइज द डिशेस, वो बर्तन खुश्क करता है। अब इसमें अब ठोकनन वर्ब थी और अब ठोकनन को हमने एया के अकॉर्डिंग कंजुगेट किया है। नेक्स्ट वन इज डियासू कोम्ट प्यूंक्लिश अन, द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम, ट्रेन वक्त पर पहुंचती है। अनकॉमन वर्ब थी और इसमें प्रेजेंस में अन लास्ट पे आ गया है। इश रूफे माइनन फ़ोइन अन, आई कॉल माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। जी शाउट डेन फिल्म अन, शी वॉच द मूवी, वो फिल्म देखती है। इश सीहे मायने याके अन, आई पुट ऑन माई जैकेट, मैं अपनी जैकेट पहनता हूँ। जी सुंडेट डी खैरसे अन, शी लाइट्स द कैंडल, वो मोमबत्ती जलाती है। या हर्ट मिड डैम रोखन औफ होगन का मतलब होता है छोड़ देना, कोई चीज़ स्टॉप कर देना। वो सिगरेट पीना छोड़ देता है, ही स्टॉप्स स्मोकिंग। Er hört mit dem Rauchen auf. Noch einmal. Ich hole meinen Freund ab. Der Bus fährt um 9 Uhr ab. Sie schließt die Tür ab. Ich wasche das Gemüse ab. Er trocknet das Geschirr ab. Der Zug kommt pünktlich an. Ich rufe meinen Freund an. Sie schaut den Film an. Ich ziehe meine Jacke an. Sie zündet die Kerze an. Er hört mit dem Rauchen auf. Ich mache das Fenster auf. Aufmachen वर्ब है और इसको हमने प्रेजेंस में यूज़ किया। Ich mache das Fenster auf. I open the window. मैं खिड़की खोलता हूँ या खोलती हूँ। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। Sie räumt ihr Zimmer auf. वो अपना कमरा साफ करती है। जी räumt ihr Zimmer auf. aufräumen वर्ब थी तो räumt auf जी के अकॉर्डिंग कंजुगेट हुआ है। Ich stehe früh auf, मैं जल्दी उठता हूँ। I get up early. Er wacht 6 Uhr auf. He wakes up at 6 o'clock. वो 6 बजे जागता है।
शी गेट ऑफ्ट आउस, शी ओफन गोज आउट, वो अक्सर बाहर जाती है। आउस गेन वर्ब होती है, गेट आउस जी के अकॉर्डिंग कंजुगेट हुई है। एया जीट गुड आउस, ही लुक्स गुड, वो अच्छा दिखता है। वी आर स्टाइगन अंडिया नेक्स्टन स्टेशन आउस, वी गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टेशन, हम अगले स्टेशन पर उतरते हैं। वी आर स्टाइगन अंडिया नेक्स्टन स्टाइगन आउस, स्टेशन आउस, आउस स्टाइगन वर्ब थी और विया के मुताबिक स्टाइगन ये फुल ऐसे ही रहेगा। Ich ziehe mein T-Shirt aus. I take off my T-Shirt. Ich ziehe mein T-Shirt aus. Sie steigt ins Auto ein. She gets into the car. वो गाड़ी में सवार होती है। Ein steigen वर्ब होती है और steigt को जी के अकॉर्डिंग कंजुगेट किया है और ein लास्ट पे आ गया है। Ich kaufe im Supermarkt ein. I shop एट द सुपरमार्केट, मैं सुपरमार्केट में खरीदारी करता हूँ। Er lädt seine Freunde ein. He invites his friends, वो अपने दोस्तों को मदऊ करता है यानी कि दावत देता है। Sie schläft sofort ein. She falls asleep immediately, वो फ़ौरन सो जाती है। Er sieht am Abend fern. He watches the TV in the evening, वो शाम को टीवी देखता है। Ich halte das Kind fest. I hold the child tightly. मैं बच्चे को मजबूती से पकड़ता हूँ। Fest halten वर्ब है। Sie kommt spät heim. She comes home late. वो देर से घर आती है। Er kommt her. He comes here. वो यहाँ आता है। Her कॉमन वर्ब है। Wir fahren nach Berlin hin. Berlin hin. We drive to Berlin. हम बर्लिन की तरफ जाते हैं। Sie kommt bald hin. They are coming soon. वो जल्दी आ रहे हैं। hin कॉमन वर्ब है इसमें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले वर्ब का मीनिंग आना चाहिए और फिर आपने ये माइंड में रखना है कि जब भी हमने इन वर्बन को सेंटेंसेस में यूज़ करना है तो जितने भी प्रेजेंस के सेंटेंस हैं उसमें ये जो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट पे जाता है।